ये ब्रोंकाइटिस जो ब्रोंकियल ट्री होता है या ब्रोंकियल ट्यूब, जो श्वसन क्रिया के लिए जो चैनल बना हुआ है लंग्स के अंदर में, जो वृक्ष की तरह, जिसके द्वारा एयर जाता है और एयर निकलता है, उस ब्रोंकियल ट्री के इनिशियल लाइनिंग में एक तरह की सूजन हो जाती है और म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो चैनल रास्ता पतला हो जाता है, तो सांस जाने में और आने में कठिनाई होती है, जिसके कारण खांसी या दम फूलने की समस्या होती है। इसका लक्षण, शुरुआती लक्षण सर्दी, नाक का बहना या नाक का बंद होना, खांसी होना, सीने में तनाव होना, बुखार होना, आगे के स्टेज में इसमें दम फूलना या विजिंग, जो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एयर जाने और निकलने में कठिनाई होती है, तो बाद में दम फूलने में भी की भी समस्या उत्पन्न होती है। बॉडी एक होना, सर में दर्द होना। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक फ्लू वैक्सीन है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से भी ब्रोंकाइटिस होता है, तो उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है इंडिया में और हर जगह उपलब्ध है। वो लगाने से इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो होगा, उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरे वायरस से होता है, तो सबसे बचाव नहीं हो सकता है। लेकिन उसको दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये उपलब्ध है। खास करके 5 साल से कम के बच्चे या सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के बच्चे, जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है, वे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। जैसे बच्चे में भी 5 साल से कम के बच्चे ज़्यादा ग्रसित होते हैं, तो उनको ज़रूर दिलवाना चाहिए। ये 5 से 7 दिन, 10 दिन, कभी-कभी 2 हफ्ता भी लगता है। खांसी कभी-कभी 3 हफ्ता भी रह जाता है, लेकिन यूजुअली 7 टू 10 डेज़ में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है, वो हुआ और ठीक हो गया। जो अगर बार-बार होता है, तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। तो उनकी धारणा बहुत हद तक गलत नहीं है। वो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, वो बाद में एज़मा में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक तो जो फ्लू वाला वैक्सीन है, वो ज़रूर दिलवाना चाहिए, छोटे बच्चे को या बुजुर्ग लोगों को। उसके अलावे अगर कोई संक्रमित है, कोई बच्चा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये फैलता है छींकने से या खांसने से। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, उससे बच के रखें। जो जिसको हो गया वो मास्क पहने, उनसे दूरी बना के रखें। कभी-कभी ये सलाइवा से भी, लार से भी होता है, तो साबुन से हाथ धो के खाना खाएँ। बच्चे को गले लगाना, चुंबन करना, इससे बचें। होता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। खास करके जब विंटर से विंटर से गर्मी शुरू होती है, चाहे गर्मी से फिर विंटर में हम लोग जाते हैं, उस समय इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एंटीबायोटिक का उपयोग इसमें ना के बराबर है और इसका दुरुपयोग होता है, नहीं करना चाहिए। बहुत विशेष परिस्थिति में, चूँकि ये वायरस से होता है और वायरल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से बहुत कभी-कभी ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत कभी-कभी। ज़्यादातर ये वायरस से ही होता है। तो इस एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये इम्यूनिटी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है उसकी 5 साल के बाद, ये फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है। तो शुरू में फ्रीक्वेंसी होती है पहले साल में, उससे कम दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, धीरे-धीरे ये कम होने लगता है। प्लस इन्फ्लुएंजा वायरस है का वैक्सीन है, प्लस जो बचाव का तरीका हमने आपको बताया है। अगर 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 ये हो गया है, तो इसका होम रेमेडीज़ है, घर पे ही उसका उपचार, ज़्यादातर केस में घर पे उसका उपचार संभव है। प्रचुर मात्रा में, काफ़ी उसको तरल पदार्थ देना चाहिए। सादा पानी हो, नारियल पानी हो, जूस हो, नींबू पानी हो, शहद का पानी हो, चाहे हल्दी का दूध हो, देना चाहिए। प्लस रेस्ट करना चाहिए, आराम। आराम का इसमें बहुत है, क्योंकि बॉडी को फर्दर एक्सर्शन नहीं देना चाहिए। ये कहना सही है, नॉन डेयरी मिल्क जो होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। जो कम वसा वाला दूध होता है, वसा वाला दूध से ये प्रॉब्लम होता है, बिना वसा वाले से नहीं होता है। तो हल्दी हल्दी के कारण म्यूकस जो है वो पतला होता है,
चाहे हनी के कारण म्यूकस पतला होता है, जो म्यूकस प्लग हो गया है ब्रोंकियल ट्री में, तो वो चैनल खुल जाता है, जिसके कारण साँस लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। प्रेफ़र रहेगा। जो कम वसा वाला दूध है, नॉन डेयरी मिल्क जो है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस चीज़ ख़ास करके इस चीज़ के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए। देखिए जब मौसम चेंज होगा, चाहे बच्चा दूसरे से संक्रमित होगा और बच्चे की इम्यूनिटी कम है, वैक्सीन भी आप नहीं लेते हैं, तो ये होगा ही। जब तक उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक ये होगा। संक्रमित बच्चे के पास नहीं जाने दें, या ज़्यादातर स्कूल में बहुत होता है। कोई एक बच्चा संक्रमित होता है, सारे छोटे बच्चे संक्रमित हो जाते हैं। और किसी एक बच्चे से एक तरह के वायरस से हुआ, वो ठीक हुआ, आपका भी बच्चा ठीक हुआ। दूसरा बच्चा दूसरे वायरस से संक्रमित 4 दिन के बाद आ गया, वो भी आपके बच्चे को फिर संक्रमित कर दिया। ये काफ़ी परेशानी होती है। कोरोना वायरस से भी ब्रोंकाइटिस होता है। जैसे जो बहुत तरह के वायरस हैं, जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस जो राइनो वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसका कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस से भी ब्रोंकाइटिस होता है। यानी कि बच्चे बच में कोरोना अगर हुआ है तो इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर होता है, और भी बहुत तरह की समस्या तो होती है। इन बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, सब तरह की साग-सब्ज़ी, फल, मोटे अनाज सब खाना चाहिए। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार अभी जो आधुनिक युग में चल रहा है, उससे बचें। जो जंक फूड है और ये ₹5 का जो ये पैकेट सब आता है, नमकीन, चिप्स और कुरकुरे, इस सब से बचना चाहिए। तो पौष्टिक आहार खाना चाहिए। तो के लिए एप्पल, सेब अच्छा फल है, जामुन अच्छा फल है, इसके लिए ब्रोंकाइटिस के लिए ख़ास करके।